नमस्कार दोस्तों, एम विद आरबी परिवार में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छी होंगी, बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम लोग हिंदी वर्णमाला के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न आप सबकी तैयारी को और ऊंची शिखर तक लेकर जाएंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है, द्वितीय व्यंजन का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? श्वेत, कच्चा, सज्जन, अव्वल। किसमें नहीं हुआ है? श्वेत में नहीं हुआ है। श्वेत में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है। संयुक्त व्यंजन कौन से होंगे? संयुक्त व्यंजन दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होगी? 4। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होगी। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और श्र। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होगी। द्वितीय व्यंजन किसे कहेंगे? तो जब दो समान व्यंजनों का प्रयोग साथ साथ और उनमें से एक हलंत हलंत मतलब एक आधा अक्षर हो, एक पूरा है और एक आधा होगा, ये एक आधा हलंत अक्षर एक पूरा वर्ण, तो उसे क्या कहेंगे? द्वितीय व्यंजन कहेंगे। जैसे देखो, दिल्ली, रस्सी, खट्टा आदि, ये सब क्या है? द्वितीय व्यंजन के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं से अधिक का समय लगे वे कहलाते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लू स्वर, व्यंजन। तो ह्रस्व स्वर में एक मात्रा का समय लगेगा, कितना? एक मात्रा का समय। दीर्घ स्वर में दो मात्राओं का समय लगता है। प्लूत में 3 मात्राओं का समय। और व्यंजन में आधी मात्रा का समय लगता है। कितना? आधी मात्रा का समय। तो दो मात्राओं से अधिक का समय प्लूत स्वर, ऑप्शन सी प्लू स्वर में होगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवा हैं? 2, 4, 6, 11। तो हिंदी वर्णमाला में कितने अयोगवा हैं? 2। कौन कौन से? आ और अंग, 2 अयोगवा वर्ण हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या होती है 6, 2, 4, 3। तो हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से? आ, ई, उ और री, ये 4 मूल स्वर होते हैं। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या 4। इन्हीं मूल स्वरों को ह्रस्व स्वर भी कहेंगे। क्या कहेंगे? इन्हीं मूल स्वरों को ह्रस्व स्वर भी कहेंगे। दीर्घ स्वरों की संख्या पूछेगा तो कितनी बताएंगे? 7। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होगी। मूल स्वरों की संख्या 4 होगी। स्वरों की संख्या 11 होगी। व्यंजनों की संख्या पूछेगा तो 33 होगी। दीर्घ स्वर 7, व्यंजनों की संख्या 33, स्वरों की संख्या 11 और मूल स्वरों की संख्या 4। यहाँ पे ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में अर्ध स्वर है। निम्न में अर्ध स्वर है म, स, ह, या। तो अर्ध स्वर क्या हो जाएगा? या, ऑप्शन डी। सभी अंतस्थ व्यंजनों को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आ का उच्चारण स्थान है दंत, तालु, कंठ, मूर्धा। तो आ का उच्चारण स्थान कंठ, ऑप्शन सी। उच्चारण स्थान की तालिका है। तो कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से होंगे? आ और आ, का वर्ग, हा विसर्ग और हा। इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? कंठ से होगा। का वर्ग में कितने वर्ण आएंगे? तो का, ख, ग, घ, अंगा। इनके सबके उच्चारण स्थान कहाँ से होंगे? कंठ से। वर्गों की संख्या कितनी होगी? 5। और प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होंगे। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तालु में ई, चा वर्ग, या और सा, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? तालु से। मूर्धा में री, टा वर्ग, रा और ये शा, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? मूर्धा से। दंत में री, ता वर्ग, ला और शा, इनका उच्चारण स्थान दंत से होगा। ओष्ठ में उ और पा वर्ग, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ से होगा। ए और ऐ, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? कंठ तालु से होगा। औ, इनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ से होगा। और वा का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा?
दंतोष से होगा। व का उच्चारण स्थान दंतोष से होगा। अगला क्वेश्चन, सभी महाप्राण वर्णों वर्ग वाला है जिसमें सभी महाप्राण हैं। तो कौन सा ऐसा वर्ग है जिसमें सभी महाप्राण हैं? तो महाप्राण कौन कौन से होंगे? 2 और 4। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण में जाएगा। कौन कौन सा? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण में जाएगा। तो देखो, खा दूसरा होगा, छ चौथा वर्ण है, ठा दूसरा। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा? ऑप्शन ए महाप्राण वर्ग हैं। महाप्राण वर्ग कौन होंगे? वर्ग का दूसरा चौथा। अल्पप्राण में कौन आएगा? पहला, तीसरा और पांचवा। अल्पप्राण में कौन आएगा? पहला, तीसरा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्पप्राण, दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण में गिना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं है? संपदा, अंगूठी, गंगा, डंडा। तो किसमें नहीं है? ऑप्शन बी अंगूठी। अंगूठी में पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन, जिन स्वरों के उच्चारण में, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ड़ का उच्चारण स्थान है, ड़ का उच्चारण स्थान है, तो ड़ का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? नासिका से। कहाँ से होगा? नासिका से। सभी पंचम अक्षर का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? नासिका से होगा। कहाँ से होगा? नासिका से। अगला क्वेश्चन, निम्न में दंत ध्वनि है, तो निम्न में दंत ध्वनि है, तो कौन सी दंत ध्वनि है? तो यहां से ऑप्शन सी दंत ध्वनि कौन सी होगी? ना। दंत ध्वनि ना है। तावर्ग का आएगा ना, तावर्ग में ना आएगा, तो तावर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? दंत से होगा। अगला क्वेश्चन, जिन वर्णों में वर्णों की प्रथम, तृतीय, पंचम व्यंजन ध्वनियों का प्राणत्व के आधार पर क्या कहते हैं? हिंदी वर्णमाला में वर्णों की प्रथम, तृतीय व पंचम व्यंजन ध्वनियों को प्राणत्व के आधार पर क्या कहते हैं? अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष। तो क्या कहेंगे? इसे अल्प प्राण कहेंगे। मैंने बताया था कि पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, ये क्या कहलाएगा? अल्प प्राण। दूसरा और चौथा, ये क्या कहलाएगा? महाप्राण। पहला, दूसरा और सभी सा, पहला, दूसरा और शा, ये क्या कहलाएंगे? अघोष में। और घोष में क्या कहलाएगा? तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन और प्लस हा, अंतस्थ व्यंजन प्लस हा, वो क्या कहलाएंगे? घोष कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए अल्पप्राण। अगला क्वेश्चन, श ध्वनि का उच्चारण स्थान है, श ध्वनि का उच्चारण स्थान है दंत, मूर्धा, तालु, दंतालु। तो कौन सा होगा? ऑप्शन सी तालु। कौन सा होगा? तालु। अगला क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, पदम, स्वर, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। ऑप्शन डी। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई पूछेगा तो क्या हो जाएगा? शब्द। बट यहाँ पे ए डी, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में पार्श्विक वर्ण कौन सा है? या, व, र, ला। तो पार्श्विक वर्ण कौन सा होगा? ऑप्शन डी ला। कौन सा होगा? ऑप्शन डी ला। देखो, यदि पूछेगा लुंठित या प्रकंपी व्यंजन तो क्या बताएंगे? रा। क्या बताएंगे? रा। लुंठित कहे या प्रकंपी तो रा। अर्ध स्वर में कौन आएंगे? सभी अंतस्थ व्यंजन यानी या, व। संघर्षी व्यंजन श, स, स, ह, ये संघर्षी व्यंजन होंगे। और स्पर्श संघर्षी व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन च, छ, ज, झ। संघर्षी व्यंजन उस व्यंजन में आएंगे। स्पर्श संघर्षी व्यंजन तो चा वर्ग आएगा। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू।